श्री राम जी के पास जा रहे लोगों ने जहां तहां डेरा डाला तो वहां वहां भरत जी ने भी सभी का पता लगाया कि सब लोग आराम से हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाने के बाद दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए और उनके चरणों को दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर भरत जी ने निषाद राज को बुलवाया और सखा निषाद राज हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी के साथ चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, बहुत अधिक था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछ रहे थे कि मुझे वह स्थान दिखाओ और मेरे नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेमाक्षुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा ही विषाद हुआ और वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के नीचे श्री राम ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अनंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर सथरी देखते ही उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम के चरण के चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते ही नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिरे थे, देखते ही उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हुए थे और हृदय में ग्लानि भरी थी। वे सखा से सुंदर वाणी में बोले, ये स्वर्ण के कण और तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन राजा जनक को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनकी अमरावती के स्वामी इंद्र भी सराहना करते थे और ईर्षापूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, ऐसे प्रभु श्री राम जी जिनके प्राण थे। जो कोई भी इतना बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई कृपा से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया को देखकर मेरा हृदय दहल कर फट क्यों नहीं जाता? हे शंकर, मुझे लगता है जैसे यह वज्र से अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने वाले हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण से प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरी छाती ने करोड़ों वज्र की कठोरता का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुंदर हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। अपनी बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे सबके मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते।
जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंडल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने तो कभी दुख का नाम भी नहीं सुना। महाराज स्वयं अपने जीवन की तरह उनको संभालते थे। सब माताएं भी रात दिन उनको ऐसे ही संभालती थीं जैसे पलक नेत्रों को और सांप अपनी मणि को संभालते हैं। वहीं श्री राम जी अब जंगल में पैदल चल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूल का भोजन कर रहे हैं। पाप की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति के भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समूह और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब पाप हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलश बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे राजद्रोही बना दिया।